बाहर के नेत्रों की शक्ति है स्त्री पुरुष देखना, गुण दोष देखना, जड़ चैतन्य देखना, अच्छा बुरा देखना, ये सब खत्म हो जाता है। वो जिधर देखता है उसको अपना प्रीतम नजर आता है। ही के भीतर अरुझे अखियां, बाहर कछु न दिखावे। बाहर और कुछ दिखाई नहीं देता। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सब कुछ प्रिया प्रीतम। ऐसा नहीं कि वो अकल लड़ा करके बात कर रहा है कि सब कुछ प्रिया प्रीतम है, बुद्धि लड़ा रहा है, नहीं। जैसे हम तुम सहज में देखते हैं तो स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दिखाई देता है, ऐसे जिसके हृदय के नेत्र खुलते हैं तो ये जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष ढांचा नहीं, सीधे हृदय में उनके विराजमान प्रिया प्रीतम दिखाई देते हैं। ऐसी ही श्रवणेन्द्रीय की दशा हो जाती है। ही के भीतर श्रवण समावे, क्या प्रिया प्रीतम बात कर रहे हैं। प्रति अक्षर में प्रेमामृत रस की उफान हो रही है, वो श्रवण कर रहे हैं। श्रवणेन्द्रीय अंतर्मुख हो गई। बाहर की श्रवणेन्द्रीय विषय शब्द केवल पार्थिव सुन सकती, प्रिया प्रीतम के नहीं। जब हरिवंश कृपा से हृदय नेत्र खुले तो श्रवणेन्द्रीय भी उनके शब्द सुनने के लिए अंतर्मुखी दिव्य हो गई। अब ही के भीतर श्रवण समावे, बाहर को न सुनावे। बाहर की कोई बात खूब कोलाहल मचा हो, श्रवणेन्द्रीय अंतर्मुख हो तो एक शब्द नहीं सुनाई देगा। जैसे बाण बनाने वाला इतना तन्मय था कि राजा की सवारी निकल गई, उसे एक शब्द नहीं सुनाई दिया। फिर उपासक अपने उपास्य देव में आसक्त चित्त और उसको प्रपंच सुनाई दे, ये तो पाखंड ही है, ये तो दंभ है, अभी उपासना का रंग नहीं है। ही के भीतर श्रवण समावे, बाहर को न सुनावे। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात। नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार। अपनी कुंवरी किशोरी को वो जियत निहारी निहारी। श्रवणेन्द्रीय नेत्रेंद्रीय बाहरी व्यर्थ देखना बंद कर दिया। अब प्रिया प्रीतम की बात सुनाई देती है, प्रिया प्रीतम ही दिखाई देते हैं। ही के भीतर बाणी विनमय, बाहर वचन न आवे। अब वाक्य इंद्रिय व्यर्थ हो गई, मूक हो गई। किसी से बात करना, व्यवहार की बात करना कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर बात होगी तो प्रिया प्रीतम की, प्रभु की होगी, सिद्धांत की होगी, नहीं तो मौन। ताते मौन गहना उचित है। पर यह साधक की वृत्ति है। जिसके हृदय नेत्रों में प्रियालाल रम गए, प्रकाशित हो गए, उसको बिना प्रयास के ही वाणी मौन हो जाती है। मौन का तात्पर्य है संकल्प रहित हो जाना। मौन का तात्पर्य है प्रपंच की वार्ता से रहित हो जाना, दूसरे की निंदा स्तुति दोनों से रहित हो जाना। वो केवल अपने प्रभु से बात करता है, केवल अपने प्रभु की बात करता है, प्रभु का नाम गुण लीला रूप इसी का रसास्वादन। नहीं तो वाक्य इंद्रिय मौन हो गई, व्यर्थ हो गई, और उसमें सामर्थ्य नहीं रह गई प्रपंच की वार्ता करने की। स्वाद घ्राण रस परस हिये में, बाहर मन नहीं धावे। जो मन मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन ये बार बार जीवात्मा को आकर्षित करके भोगों में फंसाते हैं। अब बोले रसेंद्री, अब ये तो नाम का ऐसा स्वाद लगा, राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास तुम्हें विह्वला। अब कुछ पाने की रुचि नहीं रह गई। सच्ची माने किसी भी पदार्थ के भोगने का उत्साह नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि रसेंद्री को अब असली स्वाद मिल गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, यदि तुम्हें राम मीठे लगते तो ये सब 3600 व्यंजन सब तुम्हें फीके लगने लगते। सटरस 36 व्यंजन, 56 प्रकार के भोग, किसी भी भोग की लालसा रसेंद्री की भोगने की नहीं रह जाएगी जब नाम का रस प्रकट हो जाएगा। बोले स्वाद और घ्राण, घ्राणेंद्री जो सुगंध सूंघना चाहती है ये अनन्य हो जाती है। प्रिया प्रीतम के संबंध की ही सुगंध सूंघने की इच्छा होगी, अन्यथा नहीं। स्वाद घ्राण रस परस ही में, बाहर मन नहीं धावे। परस त्वगेंद्री का विषय है। त्वगेंद्री प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम के प्रेमी जनों का स्पर्श, इसके सिवा उसे कोई स्पर्श सुख
स्पर्श सुख में ही काम सुख आता है। स्पर्श सुख आदि की कोई किंचित मात्र आकांक्षा नहीं रह जाती जब हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। बोले ऐसी स्थिति कैसे हुई? ही भीतर प्रगटी हित जोरी, सब द्वारे मुंदी जावे, तब ही पैठी बैठी हित भोरी, उमगन लाड़ लड़ावे। सब द्वारे बंद हो गए, नेत्रेंद्री, श्रवणेंद्री, घ्राणेंद्री, त्वगेंद्री, रसेंद्री, वाक्येंद्री, सब शांत। पूज्य राधा बाबा की मुद्रा को देखिए जब आपको मिलेंगे। ये मुद्रा लीला प्रवेश महापुरुष की है। शिथिलता पूर्वक ग्रीवा झुकी हुई और गाढ़ प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी के चिंतन में, लीला माधुरी के चिंतन में डूबे हुए। बाहर से एकदम शांत, सब द्वार सब खिड़की बंद, कूड़ा करकट प्रवेश करने का अवसर ही नहीं रह गया। तब वो उपासक हृदय में अपने स्वरूप का अनुभव करता है, सहचरी बपू का। तब ही बैठ हित भोरी, उमगन लाड़ लड़ावे। बाहर से ढांचा शांत है या क्रियारत है कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां। वो शास्त्र के अनुसार क्रियारत है या बिल्कुल क्रिया का त्यागी शांत बैठा हुआ है, पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। या वो विषय सेवन करते देखा जा रहा है या वो महावैराग्य में, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एकांत में बैठा हुआ है या प्रपंची बहिर्मुख पुरुषों के बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अंदर बैठा हुआ हर समय अपने युगल को दुलार करता। कैरवा भाव रहस्य पारगमती, श्री राधिका प्रियशा। श्री राधा और उनके प्रिय श्री लालजू महाराज, लाल और लाडली, ये दोनों हृदय में जोड़ी प्रकट हुई। इसी की लाड़ लड़ाने में उपासक अपने स्वरूप का अनुभव कर सहचरी स्वरूप, और फिर वो दुलार कर रहा है। बोले ही भीतर प्रगटे हित जोरी, सब द्वारे मुंदी जावे, तब ही बैठ हित भोरी, उमगन लाड़ लड़ावे।